we will talk about the Ketu now. Ketu in the first house, exact opposite of Rahu. यहाँ पर डिजायर 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 चाहिए थी, और अब ये कहता है इंसान कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आई जस्ट वांट टू, उसकी जो जीवन में जो उसका पर्पस है ना, वो है सिर्फ अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करते रहना। उसको मतलब नहीं है किसी चीज को अपने पास रखने से। ऐसे लोग जो होते हैं केतु वाले, दे डोंट लाइक टू पोजेस एनीथिंग, दे लाइक टू गिव अवे थिंग्स, दे विल नेवर कीप थिंग्स विद देमसेल्व्स। उनको हमेशा बांटने का शौक होता है और ये लोग साइकिक होते हैं, साइकिक जो ही स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं केतु इन द फर्स्ट हाउस, बाय बर्थ दे हैव स्पिरिचुअलिटी इन देयर सोल। कहीं ना कहीं से जुड़ी आई जाती है, कहीं ना कोई कोई एक्सपीरियंस मिल जाएगा इनको, और बहुत गहराई से चीजें देख पाते हैं। वेरी वेरी डेप्थ दे हैव अबाउट देयर स्पिरिचुअलिटी, एंड दे आर अवेयर ऑफ दैट स्पिरिचुअलिटी। ये छुपी हुई स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि ढूंढनी पड़ेगी, ये पूरी तरीके से अवेयर होते हैं। इनको पहले ही पता होता है लाइफ एंड डेथ का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइफ का जन्म क्या लिया, क्यों लेना है मुझे, क्या, एवरीथिंग दे आर वेरी क्लियर इन देयर लाइफ्स। अब दिक्कत ये आती है कि अगर इतना ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ पैदा हुए हो, तो अब जीवन भोगोगे कैसे? आपको शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं, घर भी खरीदना है, तो अब वो उसका क्या होगा? तो वहां पर रह के भी ये काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राहु यहाँ पर बिठा के सन्यासी बना देगा केतु आपको फर्स्ट हाउस में, लेकिन आपकी अवेयरनेस अबाउट योर एग्जिस्टेंस विल ऑलवेज बी प्राइम इन योर लाइफ। आपको हमेशा पता होगा कि आप किस चीज के लिए बने हुए हो, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, एंड दे आर एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस। देखिए अभी राहु जो था वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है। वो अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ फर्स्ट हाउस में रहा हूँ। केतु इज टेलिंग यू भैया आई ऑलरेडी नो व्हाट आई कैन डू। वो पहले से ही सेल्फ सफिशिएंट है, उसको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ कॉन्शियस है, वो अवेयर है अपनी लिमिटेशंस के ऊपर। तो दैट इज अ ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम राहु इन द फर्स्ट हाउस। अब इन लोगों को दिक्कत क्या आती है, जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, इनको अपने गोल्स और प्रायोरिटीज बनानी बड़ी डिफिकल्ट होती है, बिकॉज द केतु इन द फर्स्ट हाउस गिव्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स इन लाइफ। आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो इतनी जल्दी आपके एक्सपीरियंस से समझ में आएगी, जब आपकी थोड़ी मेच्योरिटी आ जाएगी लाइफ में, तभी समझ में आएंगे क्या थी स्पिरिचुअलिटी। बिफोर दैट यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड व्हाट यू वांट, व्हाई एवरीथिंग। हर चीज के अंदर आपको लगेगा कि यार ये मैं, मुझे नहीं अच्छा लगता ये करना, मैं, मुझे नहीं पसंद। हर चीज में इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। कोई थोड़ा सा करोगे काम छोड़ दोगे, फिर उसको इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो इंटरेस्ट खत्म होने का कारण है केतु, इट इज डिटैचिंग यू फ्रॉम एवरीथिंग। जहां पर भी हैप्पीनेस की थोड़ी सी बात आएगी आप फिर दुखी हो जाओगे, छोड़ दोगे उसको। ये केतु की क्वालिटी फर्स्ट हाउस में आती है। तो दैट इज व्हाट दे हैव। नाउ केतु का जो काम है, इसको हम इस टाइप से देखते हैं कि केतु वाले लोग जो होते हैं बड़े इंपैक्टफुल होते हैं। केतु जिसके फर्स्ट हाउस में होते हैं ना, इनकी पर्सनैलिटीज बड़ी इंपैक्टफुल पर्सनैलिटीज होती है। जहां पर भी जाएंगे अपना ऑरा फैला देते हैं। दे विल से समथिंग और डू समथिंग कि लोग उसको भूलेंगे नहीं कि ये लोग, ये व्यक्ति आज में इससे मिला था, कि ये इस महापुरुष से मिला था, जबकि वो महापुरुष नहीं भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी वैसी दिखती है लोगों को, दैट द पर्सन इज सो मैच्योर इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। इतना अच्छे से वो मैच्योरिटी देख सकता है लाइफ को, तो वो कनेक्शन बड़े अच्छे बना सकता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको नीड टू लर्न टू इंटरेक्ट विद अदर्स विदाउट लूजिंग वन सेल्फ। इस ये लाइन जो है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को खो नहीं सकते दूसरों से मिलने के चक्कर में। आप दूसरों को बदलोगे, आप नहीं बदल सकते लाइफ में, जिसके केतु फर्स्ट हाउस में है। पीपल विल चेंज एज पर, और दे विल लीव यू आफ्टर दैट। इफ यू दे डोंट चेंज, दे विल लीव यू, बट आप नहीं बदलोगे अपनी लाइफ। यू आर केतु सेंट्रिक पर्सन, यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो दिस वर्क्स लिटिल बैडली फॉर रिलेशनशिप्स अगेन, क्योंकि वहां पे उल्टा कौन बैठा है? राहु। पार्टनर को चाहिए राहु, जो आपकी जो स्पाउस आएगी उसको चाहिए राहु की क्वालिटीज, मटेरियलिस्टिक सक्सेस। केतु आप बैठे हुए यहाँ पर कि भैया मुझे तो चाहिए नहीं, तो वो क्लैश आएगा हमेशा अपनी वाइफ से और अपने पार्टनर से, कि वो आपकी लाइफ में आपको ये लेसन देने आई है कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस कैसे मिलती है, आप उसको ये सिखाने आए हो कि स्पिरिचुअल सक्सेस कैसे ढूंढ सकते हो। तो ये क्लैश करती है शादियों में। तभी राहु केतु जब भी फर्स्ट सेवंथ में होते हैं, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी हो जाए, ये हमेशा शादी में दिक्कत करते हैं। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चीज सिखाना चाहते हैं एक दूसरे को, और वहां पे क्लैश आना ही है। तो बेस्ट ये रहता है
तभी हम कहते हैं कि दूसरे कल्चर में शादी कर लो, क्योंकि वो सिखाने की क्वालिटी फिर कैसे सामने आई, आपने कुछ कल्चर के बारे में सीख लिया बाय डिफॉल्ट। ये नहीं कि उसने आपकी लाइफ चेंज कर दी सोचने की, बट बाय डिफॉल्ट कल्चर बदल गई, तो चेंज वाला एलिमेंट पॉजिटिव हो गया यहाँ पर एक दूसरे की लाइफ से। अब ये हेल्थ इश्यूज भी देता है फर्स्ट हाउस में केतु, आपके जो शरीर है, जो फेस है, उस पर केतु कोई ना कोई मार्क छोड़ता है। देखिए, जो बेनिफिट्स होते हैं वो कोई ना कोई ब्यूटी स्पॉट छोड़ते हैं। ये हम सेकंड हाउस पे आएंगे ना, वहां पर ज्यादा स्ट्रांगली देखेगा फेस के ऊपर केतु। लेकिन यहाँ पर जैसे मंगल होता है ना, मार्स की भी क्वालिटी होती है कट लगाने की, इन लोगों के भी सर में चोट जरूर लगती है जिसकी फर्स्ट हाउस में केतु होता है। दे हैव दैट प्रॉब्लम इन देयर स्कल, कोई ना कोई चोट इनको भी जरूर लगती है। और केतु सुसाइडल बना देता है फर्स्ट हाउस में, एक्सट्रीम सुसाइडल टेंडेंसी। जैसे मार्स केतु की हमने क्यों कहानी पढ़ी थी, मार्स इज एग्रेशन, केतु इज माइंडलेस, मतलब केतु हैज नो माइंड। केतु तो टेल है ना, माइंड है ही नहीं उसके पास। तो मार्स के साथ जुड़ता है केतु, तो मार्स एग्रेशन दे रहा है, केतु उसकी बिना एग्रेशन सोचे समझे कर रहा है काम। तो वहां पर ये बड़ा नेगेटिव हो जाता है। केतु इन द फर्स्ट हाउस गिव लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन लाइफ, ऐसा लगता है इंसान को कि मैं अब मोक्ष प्राप्ति कर लूं जल्दी से जल्दी। तो मोक्ष सेंट्रिक थॉट्स प्रोसेस होते हैं। तो अगर ये अफ्लिक्टेड हो जाए फर्स्ट हाउस यहाँ पर हेविली, तो ये सुसाइडल बन जाता है। केतु हैज अ बिग रोल टू प्ले इन सुसाइड्स। तो वो कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पर हमें फर्स्ट हाउस केतु का देखना है। हालांकि अभी हम इतना नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं दे रहे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इट कैन गिव दैट वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी थॉट प्रोसेस ऑफ ए पर्सन। सेकेंड हाउस के कॉन्टेक्स्ट में ये डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली देता है, और परिवार के जो पोजेशंस हैं, आप कहीं ना कहीं उसको यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो एक चीज होती है कि आप कहीं ना कहीं परिवार से दूर रहते हो, दूर इन द सेंस कि उनकी जो पोजेशंस हैं उनसे आप यूज नहीं कर पाते उनको। कहीं ना कहीं जो परिवार का धन है, परिवार की जमा पूंजी है, वो आप अपनी लाइफ में या तो उसको डोनेट कर देते हो, या फिर यू आर नॉट एबल टू गेट इट फॉर सम रीजन। और ऐसे लोग स्पिरिचुअल ओरेटर्स होते हैं, इनको धर्म गुरु बोला जाता है केतु लगन में जब होते हैं, क्योंकि इनको ना सेकंड हाउस से ट्वेल्थ पड़ता है। ट्वेल्थ हाउस मोक्ष का होता है, सेकंड हाउस बोलने का है, स्पीच का। तो ये कनेक्शन सेकंड हाउस से ट्वेल्थ बनता है, तो पर्सन लाइक्स टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी ऑल द टाइम। तो दिस कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो गिव गुड स्पिरिचुअल ओरेटर्स, काफी अच्छी बात कर सकते हैं ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। फिर थर्ड हाउस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, छोटे भाई बहन जो हैं उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती इतनी आसानी से, केतु लगन में होता है तो। वहां से थर्ड पड़ता है ये, 11th पड़ता है सॉरी। तो उनके गेन्स के हाउस में केतु प्लेस्ड है ना। तो केतु जब प्लेस होगा हाउस के गेन के हाउस में, तो केतु इतनी आसानी से रिजल्ट नहीं देगा, और उनको अपनी डिजायर को पूरा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी छोटे भाई बहन को। तो ये भी एक नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है केतु का, क्योंकि केतु इज मोर और लेस मेलेफिक प्लैनेट इन गिविंग रिजल्ट्स। और लो कास्ट लोगों से ये दिक्कत देता है काम कराने में, क्योंकि लो कास्ट है केतु, और ये 11वें घर हाउस में बैठा हुआ है आपके थर्ड हाउस से, तो एफर्ट्स के भाव से, तो ये अपने से छोटे लोगों के, लो कास्ट लोगों के रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप उनसे पूरा फायदा नहीं उठा सकते। मदर के करियर में, अच्छा मदर का जो करियर बनता है, तो वहां से ये 10th, मतलब माता के घर से 10th में पढ़ता है, तो या तो मदर बहुत ही स्पिरिचुअल होगी इस केस में, या फिर मदर का करियर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब द करियर विल बी शॉर्ट लिव्ड, कुछ भी करेगी मदर अगर करियर, वो बार बार बदलेगी करियर अपना। केतु ब्रेक लगाता है एक चीज पे, अनहैप्पीनेस क्रिएट करता है। तो मदर की अनहैप्पीनेस कहाँ छुपी है, उनके करियर में। तो वो अटैच तो रहेगी करियर से अपने, बट वो स्टेबिलिटी नहीं होगी करियर के अंदर, मदर के बार बार वो फील्ड्स चेंज करेंगे अपनी। तो ये है। और एक चीज और ध्यान रखनी है इन लोगों को, क्योंकि ये फोर्थ हाउस आपकी रियल एस्टेट का है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का, और वहां से कर्म क्षेत्र में केतु प्लेस्ड है, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी के मामले में नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर जब वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि केतु क्या है, ब्लॉकेज। अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्ट है और केतु फर्स्ट हाउस में आपके, तो वो प्रॉपर्टी डेवलप ही नहीं होने देगा आप। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मत खरीदो। यू शुड बाय प्रॉपर्टी विच इज ऑलरेडी बिल्ट, है ना। जहां पर भी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा है वो रुक रुक जाएगा आपके घर लेते ही, जहां पर भी आप खरीदोगे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम।
अच्छा, 5th हाउस से 9th पढ़ता है तो भाग्य स्पॉइल कर रहा है बच्चों का। तो ये जो आपका पहला संतान होगा, पहली संतान या बच्चा या लड़का लड़की, उसकी एजुकेशन में और भाग्य में ये थोड़ा नेगेटिवली काम करता है केतु। तो उनकी लाइफ थोड़ी सी अप एंड डाउन रहेगी, स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है बच्चों के लिए केतु फर्स्ट हाउस में जब होते हैं हमारे। अच्छा, अभी लॉट ऑफ ऑनगोइंग लोन्स केतु फर्स्ट हाउस में होता है, तो लोन तो बहुत दिलाता है, और वो लोन लेकिन पूरा नहीं कर पाता। इट इज कॉल्ड अ डेट ट्रैप। ऐसा चक्र जहां पर वो आप लिए जा रहे हो लेकिन वापस चुका नहीं पा रहे हो। ये सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। जिसके फर्स्ट हाउस में केतु होते हैं उनको लोन लेने से थोड़ा बचना चाहिए, और उतना लोन लो जितना दे सको इमिडिएटली। अगर आपने एक चीज को दूसरी चीज ली है, जिसके जैसे बिजनेस के हॉरोस्कोप्स हम देखते हैं, अगर कुंडली में बिजनेसमैन की कुंडली है तो भैया उसको हम कभी एडवाइस नहीं करते ये कि आप इसमें लोन से कोई काम करिए। यू डोंट टेक लोन्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन। जैसे अभी जेपी की हालत हो गई है, हर रियल एस्टेट डेवलपर की चल रही है। केतु विल नॉट लेट यू गिव इट बैक, और आपके उस चक्कर में एनिमीज भी बढ़ जाएंगे। तो ये अननेचुरल डेथ ऑफ एनिमीज, केतु इज द प्लैनेट ऑफ अननेचुरल डेथ, सुसाइडल और एनी काइंड ऑफ अननेचुरल थिंग्स। तो उनसे 8th है। तो आपके अननेचुरल तरीके से शत्रु जागेंगे, मतलब अचानक से आएंगे, अचानक से चले भी जाएंगे। केतु फर्स्ट हाउस में उतना बुरा नहीं है आपके शत्रुओं के कॉन्टेक्स्ट में, वहां से हमें सेव कर सकता है।